सोचिए, हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं और 24 घंटे आपके खाते में जमा हो जाते हैं। न ज्यादा न कम। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है इस बात पर कि आप उस समय को खर्च करते हैं या निवेश करते हैं। जैक मा कहते हैं, पुअर पीपल फेल बिकॉज ऑफ वन वर्ड, टुमारो। और यही टुमारो धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ खा जाता है। अब सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल है हम अपने समय के साथ क्या करते हैं। चैप्टर 1, टाइम का असली वैल्यू। समझो, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी में हर सुबह उठते ही एक खाता खोलता है जिसमें 24 घंटे जमा हो जाते हैं। ना कोई ब्याज, ना कोई बोनस, बस बराबर का समय। लेकिन इस खाते की सबसे अजीब बात यह है कि जो भी समय आप इस्तेमाल नहीं करते वो हर रात बिना बताए एक्सपायर हो जाता है। आप उसे बचा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, जमा नहीं कर सकते। वो बस बीत जाता है और उसके साथ आपका एक हिस्सा भी चला जाता है। टाइम शायद दुनिया की सबसे ईमानदार चीज है, क्योंकि ये हर किसी को बराबर मिलता है। लेकिन यही वो जगह है जहां दुनिया असमान हो जाती है, क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किसके पास कितना टाइम है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करता है। पॉइंट 1, टाइम, लाइफ एनर्जी। आप अपनी जिंदगी को कई हिस्सों में बांट सकते हैं, काम, रिश्ते, सपने, सेहत। लेकिन इन सब की जड़ में एक ही चीज है, टाइम। क्योंकि जब आप टाइम देते हैं तो दरअसल आप अपनी लाइफ एनर्जी दे रहे होते हैं। आपका हर मिनट आपकी जीवनी शक्ति का एक अंश है। इसीलिए कहा गया है, जो अपने टाइम की कद्र करता है वो अपनी लाइफ की कद्र करता है। हम पैसे खोकर वापस पा सकते हैं, हम रिश्ते खोकर फिर बना सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। और यही सच्चाई इतनी चुभती है क्योंकि हम तब तक इसकी कीमत नहीं समझते जब तक वो बीत नहीं जाता। एक मिनट सोचिए, कितनी बार आपने ये कहा होगा, थोड़ा बाद में करते हैं, कल देख लेंगे, टाइम ही नहीं मिला। पर असल में टाइम नहीं मिला ऐसा नहीं होता, टाइम दिया नहीं गया होता है। जैक मा ने एक बार कहा था, वी डोंट हैव अ रिच फादर बट वी हैव अ रिच टाइम। ये लाइन सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण हालातों में की थी। ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास था टाइम के प्रति एक ईमानदार रिस्पेक्ट। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, उन्होंने सोचा मुझे टाइम को रिसोर्स बनाना है। अली बाबा की शुरुआत के दिनों में जब हर कोई उन पर हंसता था, जब इन्वेस्टर उनका मजाक उड़ाते थे, वो उसी समय को सीखने, समझने और सुधारने में लगाते थे। उन्होंने अपने टाइम को खर्च नहीं किया, उन्होंने उसे इन्वेस्ट किया। और यही फर्क था जो उनकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना गया। अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पल होते हैं जो तय करते हैं कि हम आगे क्या बनेंगे। कभी वो पल किसी इंस्पिरेशन से आते हैं, कभी किसी फेलियर से, और कभी किसी ऑर्डिनरी दिन के बीच में चुपचाप। लेकिन अगर आप उस समय को समझ नहीं पाते तो वो मौका आपके सामने से फिसल जाता है, जैसे रेत मुट्ठी से। टाइम की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, आप उसे कभी रोक नहीं सकते, आप उसे सिर्फ सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और यही असली कला है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम डायरेक्शन। पॉइंट 2, टाइम को खर्च नहीं, डिजाइन करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे टाइम स्पेंड करना है, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं मुझे टाइम डिजाइन करना है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। टाइम स्पेंड करना मतलब बस दिन को गुजर जाने देना, जो आया वो कर लिया, जो मिला उसे संभाल लिया। लेकिन टाइम डिजाइन करना मतलब अपने दिन को अपने कंट्रोल में रखना। मतलब सुबह उठने से पहले यह तय होना कि आज के दिन का उद्देश्य क्या है। आपका हर दिन आपकी लाइफ की कहानी का एक पेज है, और अगर आप उसे बिना लिखे छोड़ देते हैं तो कोई और आकर आपकी कहानी लिख देगा। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, कभी डिस्ट्रैक्शंस। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज इंसान हर दिन लगभग 3 घंटे सिर्फ नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और इरेलेवेंट कंटेंट पर बर्बाद कर देता है। अब जरा सोचिए, 3 घंटे हर दिन, एक साल में लगभग 1000 घंटे, यानी 40 पूरे दिन। यानी हर साल आप अपनी जिंदगी के 1.5 महीने सिर्फ स्क्रॉल करने में गंवा देते हैं। लेकिन अगर वही समय आप किसी स्किल सीखने, किसी हैबिट सुधारने या किसी विजन पर काम करने में लगाएं, तो 5 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। टाइम का खेल इतना गहरा है कि उसका असर एक दिन में नहीं, लेकिन लगातार छोटे छोटे डिसीजन से दिखता है।
जैक मा के दिन बहुत स्ट्रक्चर्ड होते थे। वो हर दिन अपने टाइम के 3 हिस्से बनाते थे। पहला, लर्निंग, कुछ नया पढ़ना या समझना। दूसरा, थिंकिंग, अकेले बैठकर सोचने का समय। तीसरा, रिलैक्सिंग, अपने मन को शांत रखने का समय। उन्होंने कहा था, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू आफ्टर 6 PM। मतलब, जब दुनिया थककर मोबाइल चला रही होती है, वो वही समय है जब आपका असली कैरेक्टर बनता है। वो रात का 1 घंटा या सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इसलिए हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालो। अपने अगले दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो। 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। और जब सुबह उठो तो पहले उन्हीं 3 कामों को पूरा करो। देखना, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। टाइम को डिजाइन करना कोई लग्जरी हैबिट नहीं है, ये सर्वाइवल का तरीका है। क्योंकि आज की दुनिया में आपका अटेंशन ही आपका करेंसी है। जहां भी आपने अपना ध्यान दिया, वहीं आपका टाइम गया, और जहां टाइम गया, वहीं आपकी लाइफ जा रही है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बोले, बस 2 मिनट, तो सोचिए, वो 2 मिनट आपकी लाइफ एनर्जी का हिस्सा है। क्या वो सच में उस चीज के लायक है? जैक मा ने एक बार कहा था, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव इज पेशेंस। और पेशेंस का मतलब होता है अपने टाइम को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना, ना कि इम्पल्सिवली वेस्ट करना। कभी कभी लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल लोग दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दिन रात नहीं, सही समय पर सही काम करते हैं। वो जानते हैं कब रुकना है, कब सोचना है, कब करना है। उनके दिन मैकेनिकल नहीं, मीनिंगफुल होते हैं। टाइम डिजाइनिंग की शुरुआत बहुत छोटी होती है। आपको बड़े बड़े प्लानर्स या एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नोटबुक और कुछ ऑनेस्ट सवाल। मेरा आज का उद्देश्य क्या है? मैं किस चीज में समय बर्बाद कर रहा हूं? आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे कल मैं थोड़ा बेहतर बन जाऊं? हर बार जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, आप अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते हैं। और यही रिफाइनमेंट धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। टाइम को समझना एक जर्नी है। पहले आप उसे नजरअंदाज करेंगे, फिर आपको गिल्ट होगा, और अंत में आप उसे डिजाइन करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपने ये जर्नी शुरू ही नहीं की, तो आप अपनी लाइफ के सबसे कीमती ट्रेजर को अनजाने में गंवा रहे हैं। जैक मा की फिलॉसफी ये कहती है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ओनली फॉर दोज हु नो हाउ टू यूज देयर टाइम। मतलब, मौके हर जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए आपको व्यस्त नहीं, सचेत होना पड़ेगा। टाइम कोई क्लॉक पर चलती सुई नहीं है। टाइम एक कैनवस है जिस पर आप हर दिन अपनी लाइफ की तस्वीर बनाते हैं। आपके पास ब्रश भी है, रंग भी है। बस सवाल यह है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब अगली बार आप घड़ी देखें, तो उसे बस समय मापने वाला यंत्र मत समझिए। उसे याद दिलाने वाला एक लाइफ काउंटर समझिए। हर टिक टिक के साथ आपकी लाइफ एनर्जी कम हो रही है, और आपके पास मौका है उसे किसी मीनिंगफुल दिशा में लगाने का। आपका हर हां किसी चीज के लिए, आपका एक ना किसी और चीज के लिए होता है। इसलिए हर डिसीजन लेते वक्त सोचिए, क्या ये मेरे टाइम का सही इस्तेमाल है? क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी का सही निवेश है? क्योंकि एक दिन जब जिंदगी का टाइम खत्म होगा, आपके पास बस 2 फीलिंग्स बचेंगी, या तो पीस कि मैंने हर पल को जिया और सही दिशा में लगाया, या रिग्रेट कि टाइम था पर मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। और यही फर्क तय करेगा कि आपकी कहानी एक वार्निंग बनती है या एक इंस्पिरेशन। टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट वाइजली। चैप्टर 2, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम अवेयरनेस। फ्रॉम मैनेजमेंट टू अवेयरनेस। हम सब ने यह लाइन जरूर सुनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर किताब, हर सेमिनार, हर मोटिवेशनल वीडियो यही कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम आपके कंट्रोल में होता ही नहीं। टाइम तो अपनी रफ्तार से चलता है। आप चाहे खुश हों या उदास, आप काम कर रहे हों या आराम, टाइम कभी नहीं रुकता। तो सवाल ये नहीं कि आप टाइम को मैनेज कैसे करें, सवाल यह है कि आप टाइम के प्रति कितना अवेयर हैं, कितनी गहराई से आप जानते हैं कि आपका हर पल कहां जा रहा है। और यही अवेयरनेस ही आपकी लाइफ की दिशा तय करती है। पॉइंट 1, हर चीज जरूरी नहीं होती। जैक मा कहते हैं, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही ब्रूटल है।
क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं, बल्कि ये कि हम उसे गलत जगह दे देते हैं। हम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर मीटिंग, हर सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ अर्जेंट दिखती हैं, पर असल में वो हमारे गोल से कोई रिलेशन नहीं रखती। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी बीमारी है डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन। हर जगह से इंफॉर्मेशन बरस रही है, वीडियोज, रील्स, ईमेल्स, मैसेजेस। हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा है, लेकिन प्रगति बहुत कम हो रही है। हम दिन भर बिजी रहते हैं, पर दिन के अंत में ये सोचते हैं, आज किया क्या? एवरेज इंसान आज सोशल मीडिया पर 2.5 आवर्स हर दिन खर्च करता है। साल के हिसाब से ये लगभग 900 आवर्स यानी 37 पूरे दिन। सोचिए, 47 दिन यानी 1 महीना और 1 हफ्ता सिर्फ स्क्रॉल करने में चला जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप वही 900 घंटे किसी नई स्किल सीखने, किसी बिजनेस आइडिया पर काम करने या हेल्थ इंप्रूव करने में लगाए, तो आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। लेकिन यहां असली बात यह नहीं कि आप सोशल मीडिया छोड़ दें। असल बात है अवेयरनेस की। जब आप कॉन्शियसली ये समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपके समय के लायक है और कौन नहीं, तब आप अपने टाइम के मालिक बनते हैं। अवेयरनेस वर्सेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है हर मिनट को एक टास्क में बांध देना, लेकिन टाइम अवेयरनेस का मतलब होता है हर मिनट की वैल्यू को महसूस करना। इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लास में पानी भर रहे हैं। अगर ग्लास में छेद है, तो चाहे आप कितना भी पानी डालें, वो कभी भरेगा नहीं। यही हाल हमारे टाइम का है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, चाहे आप प्लानिंग करें, शेड्यूल्स बनाएं, प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाउनलोड करें, टाइम फिर भी लीक होता रहेगा। जैक मा कहते हैं, यू कांट यूनिफाई टाइम बट यू कैन यूनिफाई योर फोकस। मतलब, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं। और ध्यान ही वह चाबी है जो आपके समय को डायरेक्शन देती है। द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन सिर्फ अटेंशन नहीं लेता, वो आपकी क्रिएटिविटी और मेंटल एनर्जी भी खा जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी काम में गहराई से लगे होते हैं और अचानक फोन की एक नोटिफिकेशन आती है, तो आपका ध्यान टूट जाता है। आप सोचते हैं कि आपने बस 30 सेकंड्स खोए, लेकिन रिसर्च कहती है कि एक इंटरप्शन के बाद आपके ब्रेन को दोबारा फोकस होने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। मतलब, हर बार जब आप बेवजह फोन देखते हैं, आप अपने टाइम का नहीं, अपनी मेंटल फ्लो का नुकसान कर रहे होते हैं। और ये रिपीटेड डिस्ट्रैक्शंस ही आपके दिन, फिर आपकी हफ्ते, फिर आपकी पूरी जिंदगी को खा जाते हैं। टाइम अवेयरनेस का मतलब है आप ये समझें कि हर बार जब आप किसी चीज को हां कहते हैं, तो आप किसी और चीज को ना कह रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया को हां कहा, तो आपने अपने ड्रीम्स को 1 घंटे के लिए ना कहा। पॉइंट 2, 4D फॉर्मूला, जैक मा इंस्पायर्ड। जैक मा के अनुसार लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको अपने टाइम को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं द 4D फॉर्मूला। 1. ड्रीमिंग, विजन बनाना। ड्रीमिंग का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के लिए एक स्पष्ट दिशा बनाना है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हर कदम व्यर्थ है। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता आपको गलत लगेगा। जैक मा ने जब इंग्लिश सिखाना शुरू किया था, तभी उन्होंने अपनी विजन तय कर ली थी। मुझे अपने देश के लोगों को दुनिया से जोड़ना है। यही ड्रीमिंग थी जिसने उन्हें अलीबाबा तक पहुंचाया। टिप: हर महीने एक बार अकेले बैठो और अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं 5 साल बाद कौन बनना चाहता हूं? क्योंकि विजन क्लैरिटी के बिना कोई भी टाइम वैल्यूएबल नहीं बनता। डूइंग, एक्शन लेना। ड्रीमिंग के बाद सबसे जरूरी है डूइंग। बहुत से लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, नोट बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। जैक मा कहते हैं, टॉक लेस, डू मोर। हर छोटा एक्शन आपके सपनों की ओर एक कदम है, और कंसिस्टेंसी हर बार इंटेंसिटी को हरा देती है। हर दिन थोड़ा करना, यही टाइम अवेयरनेस का असली रूप है। टिप: हर सुबह सिर्फ एक सवाल, आज वो कौन सा एक काम है जो मुझे अपने गोल के करीब ले जाएगा? बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। 3. डेवलपिंग, नई चीजें सीखना। लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ लॉन्ग हैबिट है। जैक मा खुद कहते हैं, When you stop learning, you stop growing. हर दिन कुछ नया सीखो।
भले ही 15 मिनट के लिए। वो नॉलेज आपको फ्यूचर में ऐसा टाइम बचा सकती है जो अब भी आपको दिख नहीं रहा। एग्जाम्पल, जैक मा ने इंग्लिश बोलना फॉरेन टूरिस्ट से सीखा क्योंकि उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग का टाइम नहीं था। उन्होंने अपने आसपास के माहौल को क्लासरूम बना लिया, यानी अवेयरनेस से ही उन्होंने लर्निंग के मौके बनाए। 4. डिस्कनेक्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स। मॉडर्न दुनिया की सबसे अंडररेटेड स्किल है डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हर रविवार एक नो स्क्रीन मॉर्निंग रखो। 2 घंटे बिना फोन, बिना इंटरनेट, सिर्फ अपने थॉट्स, गोल्स और शांति के साथ बिताओ। ये सिंपल हैबिट आपके अगले 7 दिन को रिचार्ज कर देती है। जैक मा खुद हर हफ्ते मेडिटेशन और नेचर वॉक करते थे ताकि उनका दिमाग क्लियर रहे। उन्होंने कहा था, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। और बैलेंस तभी बनता है जब आप अपने टाइम को महसूस करते हैं, ना कि बस गिनते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू कॉन्शियसनेस। टाइम अवेयरनेस का असली अर्थ है आपके हर डिसीजन में एक जागरूकता हो। मतलब आप ये समझें कि कौन सा काम आपकी ग्रोथ में वैल्यू जोड़ रहा है और कौन सा बस नॉइज है। आप एक पायलट की तरह हैं। आप प्लेन को उड़ाना नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसकी दिशा बदल सकते हैं। टाइम को रोकना नामुमकिन है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। कभी कभी अवेयरनेस का मतलब यह भी होता है कि आप ना कहना सीखें, क्योंकि हर बार हां कहना आपके टाइम को बिखेर देता है। रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस, फ्रीडम। जब आप टाइम के प्रति अवेयर होते हैं तो आप गिल्ट से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपने जो भी किया वो कॉन्शियसली किया, ना कि किसी आदत या इंपल्स से। आपको अब यह महसूस नहीं होता कि टाइम उड़ गया, बल्कि यह महसूस होता है कि आपने टाइम के साथ उड़ान भरी। जैक मा की जिंदगी इसी अवेयरनेस का उदाहरण है। उन्होंने हर असफलता को ऑब्जर्व किया, हर गलती से सीखा और हर अवसर को नोटिस किया, क्योंकि वो हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहते थे। कभी टाइम को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हवा की तरह है। उसे पकड़ने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। जब आप अपने टाइम के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप अपने लाइफ के हर हिस्से के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आपका काम मीनिंगफुल बनता है, आपके रिश्ते गहरे बनते हैं, आपके डिसीजंस स्पष्ट होते हैं। तो याद रखो, सक्सेस उन लोगों के पास नहीं आती जो टाइम को मैनेज करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आती है जो टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं। जैक मा कहते हैं, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। मतलब आप टाइम को कैसे देखते हैं यही तय करता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर उड़ेंगे। तो अगली बार जब आप किसी चीज में व्यस्त हों, अपने आप से बस ये एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? अगर जवाब हां है तो पूरे दिल से करते रहिए, अगर नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि आपका टाइम आपकी लाइफ एनर्जी है और वो एनर्जी सिर्फ वहीं खर्च होनी चाहिए जहां उसका अर्थ हो। यू कैन वेस्ट मनी एंड अर्न इट अगेन, बट वंस यू वेस्ट टाइम इट नेवर रिटर्न्स। जैक मा चैप्टर 3। टाइम को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग योर टाइम। समय एक ऐसा रिसोर्स जो सबके पास बराबर है, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में अपनी जिंदगी की कहानी लिख जाते हैं और कुछ लोग वहीं समय बीतने का इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग टाइम को सिर्फ खर्च करते हैं और कुछ लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैक मा कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो विथ पीपल। इसका मतलब बहुत गहरा है। तेजी से चलना आसान है, लेकिन दूर तक जाना अकेले नामुमकिन है, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ चलना सीखते हैं, आप सिर्फ अपनी ताकत नहीं बढ़ाते, आप अपने टाइम की शक्ति को भी बढ़ा लेते हैं। टाइम मल्टीप्लाई करना कोई जादू नहीं, ये एक माइंडसेट है जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे अपने काम, अपने फोकस और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेवरेज किया जाए। पॉइंट 1, डेलीगेट ऑटोमेट। दूसरों की ताकत से अपना समय बढ़ाओ। सफल लोग हर काम खुद नहीं करते, वो हर काम को जरूरी नहीं मानते। वो समझते हैं कि उनका समय सबसे महंगा एसेट है, इसलिए वो छोटे छोटे कामों को डेलीगेट करते हैं ताकि उनका दिमाग और उनकी एनर्जी उन चीजों पर खर्च हो सके जहां उनका असली इम्पैक्ट पड़ता है। जैक मा की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अलीबाबा की सक्सेस सिर्फ जैक मा की नहीं थी, वो एक टीम एफर्ट थी, क्योंकि जैक मा ने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उनके विजन को समझते थे। उन्होंने कभी परफेक्ट एम्प्लॉयज नहीं ढूंढे,
उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे जो सीखने को तैयार थे। वो कहते हैं, यू डोंट हायर द बेस्ट पीपल, यू ट्रेन ऑर्डिनरी पीपल टू बी द बेस्ट। और यही उनका सीक्रेट था। उन्होंने अपने विजन को 18 लोगों के साथ बांटा और वही 18 लोग आज अरबों डॉलर के एम्पायर की रीढ़ हैं। जैक मा ने अपनी टाइम एनर्जी को मल्टीप्लाई किया, अपने आइडियाज को दूसरों में बांटकर। अब सवाल ये उठता है, हम अपने पर्सनल लाइफ में ये कैसे करें? बहुत सिंपल। हर इंसान के दिन में ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो जरूरी तो हैं पर क्रिएटिव नहीं, जैसे ग्रोसरी प्लानिंग, बिल रिमाइंडर्स, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल सोर्ट करना या डेली चोर्स। इन चीजों को ऑटोमेट या डेलीगेट किया जा सकता है। टिप: रिमाइंडर ऐप्स का इस्तेमाल करो। वीकली टास्क्स को फिक्स्ड डेज पर असाइन करो। रिपेटिटिव डिजिटल टास्क्स के लिए ऑटोमेशन टूल्स लगाओ। और सबसे जरूरी, हेल्प मांगने से मत डरना, क्योंकि जब आप छोटे काम छोड़ते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं छोड़ते, आप अपने लिए सोचने का समय बनाते हैं। और सोचने का समय ही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर विजनरी लीडर का पैटर्न यही है। वो अकेले सब कुछ नहीं करते, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। इलॉन मस्क अपने इंजीनियर्स को विजन देते हैं, स्टीव जॉब्स अपने डिजाइनर्स को डायरेक्शन देते थे, और जैक मा अपनी टीम को पर्पस देते थे। वो सब समझते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट की एक सीमा होती है, लेकिन जब आप लोगों के साथ काम करना सीख जाते हैं तो आपका एक दिन कई लोगों के दिमाग से मल्टीप्लाई होने लगता है। जैक मा कहते हैं, वी सक्सीड बिकॉज वी हैव यंग पीपल, वी ट्रस्ट देम। यानी जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो आप उन्हें एम्पावर करते हैं, और जब आप दूसरों को एम्पावर करते हैं तो आप अपने टाइम को एक्सपोनेंशियली बढ़ा लेते हैं। लीडरशिप ट्रस्ट मल्टीप्लाइंग थ्रू पीपल। लीडरशिप का असली अर्थ यही है, अपने विजन को दूसरों में बांटना। जब आप किसी टीम को इंस्पायर करते हैं तो अब आपके गोल्स सिर्फ आपके नहीं रहते, वो सबके गोल्स बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब एक गोल को पूरा करने में सिर्फ आपके 24 घंटे नहीं बल्कि 10 लोगों के 240 घंटे लग रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में काम करें तो आपकी प्रगति कितनी तेजी से हो सकती है। इसलिए जैक मा हमेशा कहते थे, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू यूज पीपल्स एनर्जी। पॉइंट 2, कंपाउंडिंग ऑफ टाइम। धीरे चलो लेकिन हर दिन बढ़ो। टाइम को मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग। जिस तरह पैसा कंपाउंड होता है वैसे ही टाइम भी। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाते हैं। ये सिर्फ गणित नहीं, ये जीवन का सिद्धांत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, बस इतना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है लेकिन वही जादू करती है। जैक मा ने अपनी जर्नी की शुरुआत एक ऑर्डिनरी इंग्लिश टीचर के रूप में की थी। उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन वो रोज सुबह 5 बजे उठकर फॉरेन टूरिस्ट से प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे उनका कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो इंग्लिश सिखाते सिखाते ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन गए। उन्होंने अपने टाइम को कंपाउंड किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर। टिप: हर दिन अपने लिए सिर्फ 30 मिनट का ग्रोथ आवर रखो। उस वक्त ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन, बस सीखना, सोचना या पढ़ना। वो 30 मिनट साल भर में आपकी सोच को इतना गहरा बना देंगे जितना कोई वीकेंड वर्कशॉप नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी का जादू दिखने में धीमा होता है पर असर में भारी, क्योंकि कंपाउंडिंग का रूल कहता है रिजल्ट्स पहले इनविजिबल होते हैं फिर अनबिलीवेबल। द कंपाउंड इफेक्ट इन रियल लाइफ। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन 1% सुधार करता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन 1% गिरावट लाता है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति 37 टाइम्स बेहतर होता है, दूसरा सिर्फ 0.03 टाइम्स बचता है, यानी ऑलमोस्ट शून्य। यही फर्क है छोटे छोटे डिसीजंस का, और ये फर्क टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए जैक मा कहते हैं, नेवर गिव अप टुडे बिकॉज टुमारो इट विल बी योर फाउंडेशन। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए, क्योंकि ये छोटे कदम मिलकर एक विशाल दूरी तय करते हैं। ऑटोमेशन ऑफ एफर्ट, सिस्टम्स दैट सेव टाइम। टाइम मल्टीप्लाई करने का एक और जरूरी हिस्सा है सिस्टम्स बनाना। सिस्टम्स वो साइलेंट सोल्जर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। जैक मा ने अलीबाबा में शुरुआत से ही सिस्टम बनाया। जैसे जैसे टीम बढ़ी उन्होंने प्रोसेसेस बनाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हर काम खुद करेंगे
तो ग्रोथ की सीलिंग वहीं रुक जाएगी। उन्होंने कहा था, द सीक्रेट ऑफ स्केलेबिलिटी इज सिस्टम। अब इमेजिन करें, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ सिस्टम्स बना लें, जैसे फिक्स्ड वेकअप टाइम, वीकली प्लानिंग रूटीन, हैबिट ट्रैकिंग जर्नल, मंथली रिफ्लेक्शन सेशन, तो आपका टाइम खुद ब खुद मल्टीप्लाई होने लगेगा, क्योंकि अब आप डिसीजन फटीग से बचेंगे और हर काम अपनी जगह पर स्मूथली होता रहेगा। द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, जब आप टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं तो आपके अंदर स्कैर्सिटी का डर खत्म होने लगता है। अब आप सोचते हैं, मेरे पास समय कम है नहीं, बल्कि मेरे पास अवसर ज्यादा हैं। जैक मा ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड बट योर इमेजिनेशन इज नॉट। मतलब, अगर आप क्रिएटिव सोचते हैं तो आप अपने समय को इन्फिनिट डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेशन, डेलीगेशन, कंसिस्टेंसी और लर्निंग, ये 4 पिलर्स मिलकर आपके 24 घंटे को लिमिटलेस बना देते हैं। रिफ्लेक्शन, मल्टीप्लाइंग बियॉन्ड वर्क। टाइम मल्टीप्लाई करने का अर्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये रिश्तों में भी लागू होता है। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मीनिंगफुल समय बिताते हैं तो वो पल आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इमोशनली फुलफिल्ड इंसान ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होता है। इसलिए जैक मा हमेशा कहते थे, वर्क हार्ड बट एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम में समय लगाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल मशीन बनते हैं, लेकिन जब आप टाइम को बैलेंस और मल्टीप्लाई करते हैं तब आप एक फुलफिल्ड इंसान बनते हैं। टाइम मल्टीप्लाई करने की कला ये नहीं कि आप 24 घंटे काम करें, ये है आप अपने 24 घंटे से 240 घंटे का असर निकालें। वो तभी पॉसिबल है जब आप डेलीगेट करना सीखें, ऑटोमेट करें, कंसिस्टेंसी रखें, सिस्टम्स बनाएं और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ मिलकर बढ़ें। जैक मा ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया है कि सक्सेस का असली राज टाइम बचाने में नहीं, बल्कि टाइम बढ़ाने में है। और टाइम बढ़ाने का एक ही तरीका है, दूसरों के साथ मिलकर चलना और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, क्योंकि अंत में टाइम मल्टीप्लाई होता है जब आप अकेले नहीं, बल्कि दुनिया को अपने विजन में शामिल करते हैं। यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू जस्ट नीड टू बी द पर्सन हु यूजेस एवरीवन्स टाइम वाइजली। जैक मा। और यही है टाइम का असली जादू। जब आप अपने घंटे गिनना छोड़ देते हैं और उनके असर को बढ़ाना सीख जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें यह सिखाने के लिए रुकती है कि टाइम बस घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि हमारे हर फैसले में छिपा होता है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो जैक मा, इलन मस्क या APJ अब्दुल कलाम के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हर पल को एक दिशा दी और हमने बहुत से पलों को बस गुजर जाने दिया। अब वक्त है रुकने का नहीं, अब वक्त है जागने का, क्योंकि टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो बस बहता है और तय करता है कि कौन उसके साथ आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देना सीख गए तो जिंदगी अपने आप वैल्यू देने लगेगी। अगर आपने हर दिन को मीनिंग के साथ जिया तो हर दिन एक माइलस्टोन बन जाएगा। तो आज से अपने हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट मानो, अपने हर दिन को पर्पस दो और अपने हर काम में अवेयरनेस लाओ, क्योंकि जब आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हैं तब जिंदगी आपकी गुलाम बन जाती है। डोंट काउंट द आवर्स, मेक द आवर्स काउंट। जैक मा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि टाइम सबसे बड़ा टीचर है। कमेंट में बताइए, आप आज से अपने टाइम को कहां इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और लाइफ चेंजिंग कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे लाइफ की दूसरी सबसे कीमती चीज के बारे में, एनर्जी, हाउ टू प्रोटेक्ट व्हाट ड्राइव्स यू। रिमेंबर, टाइम डजंट रिटर्न, बट यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन।